हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय आज एक बार फिर प्रभु पिता का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु पिता ने समय दिया कि परमेश्वर के वचन आपके साथ बांट सकूँ। आप मेरे YouTube चैनल हिंदी पंजाबी बाइबल स्टडी एक चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, साथ में जो बेल आइकन उसको टच कर लो ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी आपको तुरंत मिलने पाए और आप मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। तो आज मैं जो आपसे बात करने वाला हूँ उसको ध्यान से सुनना। क्या जो लड़ाई है, जो युद्ध है, वो तो किसी तलवार के साथ जीता जा सकता है या फिर किसी भाले के साथ जीता जा सकता है, या कोई ऐसी मिसाइल हो, या कोई ऐसी तोप हो, या कुछ ऐसा पिस्टल वगैरह हो? क्या इस सब से इंसान किसी युद्ध को, किसी लड़ाई को वो जीत सकता है? मैं संसार की बात नहीं करता, मैं बाइबल की बात कर रहा हूँ। जी हाँ, बाइबल में ऐसा लिखा है, प्रभु यीशु ने कहा है कि जो शत्रु है मतलब शैतान, तो इंसान की मतलब विश्वासी लोगों की मतलब मसीही लोगों की लड़ाई किसी इंसान के साथ नहीं, लहू और मांस मतलब किसी इंसान के साथ या किसी सरकार के साथ हमारी लड़ाई नहीं है। लड़ाई है शत्रु शैतान के साथ और जो उसकी दुष्ट आत्माएं हैं उनके साथ, मसीही लोगों की, विश्वासी लोगों की वो लड़ाई है, वो युद्ध है। तो लड़ाई किस तरह से जीता जा सकता है? क्या विश्वास के साथ आप लड़ाई जीत सकते हो? विश्वास के साथ कोई लड़ाई जीत सकता है? बाइबल में शैतान के बारे में लिखा है। अगर आप चाहो अय्यूब उसका 41 अध्याय उसको पढ़ लेना, आपको पता चल जाएगा कि प्रभु यीशु ने वहाँ पर शैतान की तुलना मगरमच्छ के साथ की है। तो अगर आप पढ़ोगे उसको ध्यान से सुनना, और वहाँ पर ऐसा लगता है कि परमेश्वर खुद जैसे शैतान की तारीफ़ कर रहे हैं, वो मगरमच्छ की वो तारीफ़ कर रहे हैं। सही में शैतान शक्तिशाली है, उसको कोई भी इंसान मार नहीं सकता, उसको कोई भी इंसान गिरा नहीं सकता। अगर आपने बाइबल से मरकुस 5 अध्याय पढ़ा है तो वहाँ पर एक इंसान था जिसको दुष्ट आत्मा थी, तो बहुत बार उसको बांधा गया बेड़ियों के साथ, लेकिन उस इंसान के अंदर जो दुष्ट आत्मा थी उसने बेड़ियों के टोटे टोटे कर दिए, छोटे छोटे पीस करके रख दिए उसको। कहने का मतलब शैतान वो पावरफुल है। तो क्या उसको हरा सकते हो? क्या उसको मार गिरा सकते हो? तो क्या आप ऐसा बोल सकते हो कि मैं विश्वास के साथ उसको मार सकता हूँ? कई बार हम लोगों ने बाइबल से देखा, बाइबल से पढ़ा है, सुना है कि कई बार परमेश्वर के दास लोगों ने बिना युद्ध किए ऐसे ऐसे काम कर दिए जो कभी हो ही नहीं सकते थे, जो कभी सोच ही नहीं सकते थे। हम बात करें यहोशुआ की। यहोशुआ और जब उसके साथ इजराइल प्रजा थी, तब उनके सामने यरीहो की दीवार आई, तब उन्होंने कौन सा वहाँ पर हथौड़ा चलाया जो वो यरीहो की दीवार गिर गई? कुछ नहीं किया उन लोगों ने। उनको जैसा परमेश्वर ने बोला था वैसा ही किया। वो यरीहो की दीवार के चारों ओर उनको घूमना था, चक्कर लगाने थे, और उन्होंने वैसा ही किया। और बाकी काम वो परमेश्वर ने कर दिया, जितना काम करना था वो परमेश्वर ने कर दिया, लेकिन जो काम उनको करना था वो काम उन्होंने किया। तो मतलब क्या बोल सकते हो कि ये विश्वास के साथ हुआ? लेकिन परमेश्वर ने एक बात कही। कौन सी बात? मैं वो बाइबल से पढ़ूंगा आपके लिए, और मैं पढ़ूंगा आपके लिए यहोशू उसका 1 अध्याय उसके 7 वचन। ये तब की बात है जब मूसा वो मर गए थे और परमेश्वर ने यहोशू से बात की। यहोशू 1 अध्याय अगर आप पढ़ो तो पता चल जाएगा, लेकिन मैं पढ़ूंगा 7 वचन से। इतना हो कि तू हिया बांध कर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सबके अनुसार करने में चौकसी करना, और उससे ना तो दाहिने मुड़ना और ना बाएं,
तब जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा काम सफल होगा। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। देखो, जब परमेश्वर ने जोशू से बात की तो परमेश्वर ने जोशू को ऐसा बोला कि मेरा दास मूसा मर चुका है, लेकिन अब मैं तुझे बोलता हूँ कि मूसा ने जो व्यवस्था दी है उस व्यवस्था को अपने दिल में उतार ले, अपने अंदर रख उसको, और उस वचन के ना तो दाएं जाओ ना बाएं जाओ, लेकिन जैसा मैं कहता हूँ, जैसा वचन कहता है वैसा ही करो, फिर तू सफल होगा, फिर तू सफल होगा। अब देखो, दाएं बाएं परमेश्वर ने जाने से मना कर दिया, दाएं बाएं परमेश्वर ने बोला नहीं जाना, तो यहोशू ने यही काम किया, ना दाएं गया ना बाएं गया। इसका सीधा सा मतलब है परमेश्वर ने यह बोला कि मेरे साथ चलना। जी हाँ, अगर कोई भी काम हो, कोई भी काम करवाना है तो क्या करना पड़ता है? परमेश्वर के साथ चलना है। अगर जो इंसान परमेश्वर के साथ चलेगा तो उसको बिना तलवार उठाए, बिना मार पिटाई किए वो बड़ी से बड़ी जंग, बड़ा सा बड़ा युद्ध वो जीत सकता है। ये आत्मा की बात है। जब पतरस जेल में था तब मंडली के लोगों ने, कलीसिया के लोगों ने क्या किया था? तब उन लोगों ने मिलकर प्रार्थना की थी। तो क्या किसी बड़ी पहचान वाले इंसान के पास गए? क्या रुपया पैसा लेकर गए किसी के पास? हमारा साथी जेल के अंदर, उसको बाहर निकालो? नहीं। उन्होंने विश्वास के साथ जो काम किया, परमेश्वर की मर्जी में रहते हुए जैसे प्रार्थना की, तो परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत को उस जेल के अंदर भेज दिया और पतरस को वहाँ से बाहर निकाल दिया। ऐसे बहुत से हमें करैक्टर, बहुत से ऐसे लोग मिल जाते हैं हमें बाइबल से। लेकिन सबसे बड़ी बात, अगर शैतान के साथ युद्ध करना है तो आपको कोई हथियार का इस्तेमाल नहीं करना। कोई तलवार हो, कोई मिसाइल हो, कोई तोप हो, कोई बंदूक हो, पिस्टल वगैरह, बम वगैरह, कुछ भी आपको नहीं चाहिए। आप उसके साथ नहीं लड़ सकते। इन बातों के साथ आप नहीं लड़ सकते। प्रभु यीशु जब संसार में थे तब प्रभु यीशु मसीह ने 70 चेलों को, 12 चेलों को क्या दिया था? अधिकार दिया था। उनको सामर्थ्य नहीं दिया था। सामर्थ्य मतलब शक्ति, सामर्थ्य मतलब बल। अगर शक्ति दी होती, बल दी होती तो उनको लड़ना पड़ता उसके लिए, लेकिन अधिकार दिया था। अधिकार और सामर्थ्य में अंतर है। सामर्थ्य होगा तो इंसान को लड़ना पड़ेगा, लेकिन प्रभु यीशु ने बोला नहीं लड़ना, ऐसे नहीं लड़ना। संसार की लड़ाई जैसे लोग लड़ते हैं वैसे तुमको नहीं लड़ना, लेकिन तुम्हारी तो आत्मिक लड़ाई है। तो आत्मिक लड़ाई लड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें परमेश्वर के साथ साथ चलना होगा। ना दाएं होगा ना बाएं होना पड़ेगा। लेकिन प्रभु यीशु ने यहोशू को यही बोला कि मेरे साथ चल, ना दाएं ना बाएं। जो व्यवस्था, जो आज्ञा तुझे मूसा की ओर से मिली हैं, उनको अपने दिल में उतार ले, उनके अनुसार चल। एक बार मूसा ने जब कनान देश का खोज करने के लिए 12 लोगों को भेजा था, उसमें यहोशुआ थे, कालेब थे, 10 लोग और थे। तो जब उन लोगों ने वहाँ पर देखा और 40 दिन के बाद वो वापस आए, तब 2 लोग एक साइड पे चले गए, जोशुआ और कालेब, और 10 लोग एक तरफ हो गए। तो उन लोगों ने आकर लोगों को भड़काना शुरू कर दिया। वहाँ की ज़मीन बहुत बढ़िया है, वहाँ के फल बहुत बढ़िया हैं, वहाँ पर सब कुछ बढ़िया है, धरती बहुत बढ़िया, वहाँ पर जैसा सुना है वैसा ही है। लेकिन वहाँ पर जो लोग हैं ना, वो बहुत बड़े बड़े लोग हैं, वो दानव जैसे लोग हैं, राक्षस जैसे लोग हैं, और हम लोग उनके सामने बहुत छोटे छोटे हैं, वो तो हमें ऐसे मसल डालेंगे। ये 10 लोगों ने वहाँ पर आके बातें की। तब जो प्रजा थी उनका दिल वो बैठ गया, वो डर गए। लेकिन वहाँ पर कालेब ने, जोशू ने बताया होगा, समझाया लोगों को, अरे नहीं ऐसा नहीं है, वो परमेश्वर हमारे साथ हैं। जब हम अपने परमेश्वर के साथ चलेंगे, परमेश्वर की बात को सुनते हैं, मानते हैं, तो परमेश्वर हमें सफल देंगे, हमें युद्ध करने की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन ये 10 लोग ये बोल रहे थे, हम उनके साथ लड़ाई नहीं कर सकते, हम उनको
हरा नहीं पाएंगे, हम उनका सामना नहीं कर सकते। तब परमेश्वर ने अपने दास मूसा को बोला, मूसा अब ये लोग वहाँ नहीं जाएंगे, यहोशू और कालेब को छोड़। लेकिन ये बात जब मूसा ने उन लोगों को बताई कि परमेश्वर तुमसे अभी नाराज़ हो गए हैं, अब तुम लोग कुछ भी करो लेकिन तुम लोग वहाँ पर नहीं जा सकते, जब ये बात लोगों ने सुनी, और बाइबल में एक वचन पढ़ूंगा आपके लिए, गिनती उसका 14 अध्याय, अगर आप चाहो उसका 13 वचन, उसका 14 वचन पढ़ना, आपको पता चल जाएगा। गिनती 13 अध्याय 14 अध्याय 13 और 14 अध्याय पढ़ लेना, लेकिन मैं पढ़ूंगा गिनती 13 अध्याय उसके 39 वचन से। तब मूसा ने ये बातें सब इस्राएलियों को कह सुनाई और वे बहुत विलाप करने लगे। वह सवेरे उठकर यह कहते हुए पहाड़ की चोटी पर चढ़ने लगे कि हमने पाप किया है, परंतु अब तैयार हैं और उस स्थान को जाएंगे जिसके विषय यहोवा ने वचन दिया था। देखो, अभी इन लोगों ने बोला हम तैयार हैं, जब परमेश्वर ने मना कर दिया, अब इनको था हम जाएंगे और हम वहाँ पर सफल हो जाएंगे। लेकिन परमेश्वर के दास जो मूसा ने उनको मना कर दिया। क्या इनको विश्वास नहीं था? अभी इनको विश्वास था कि हम जाएंगे, हम वहाँ पर सफल हो जाएंगे, लेकिन अभी इनका विश्वास वो किसी भी काम का नहीं है, क्योंकि जब इनको परमेश्वर के साथ चलना था तब ये लोग परमेश्वर के साथ नहीं चल पाए और परमेश्वर ने अब इनको मना कर दिया। तब मूसा ने कहा, तुम यहोवा की आज्ञा का उल्लंघन क्यों करते हो? यह सफल ना होगा, यहोवा तुम्हारे मध्य में नहीं है। मत चढ़ो, नहीं तो शत्रुओं से हार जाओगे। वहाँ तुम्हारे आगे अमालेकी और कनानी लोग हैं, इसलिए तुम तलवार से मारे जाओगे। तुम यहोवा को छोड़कर फिर गए हो, इसलिए वह तुम्हारे संग नहीं रहेगा। परंतु वह ढिलाई करके पहाड़ की चोटी पर चढ़ गए, परंतु यहोवा की वाचा का संदूक और मूसा छावनी से ना हटे। तब अमालेकी और कनानी जो उस पहाड़ पर रहते थे उन पर चढ़ आए और होमरा तक उनको मारते चले आए। तो देखो, परमेश्वर के दास मूसा ने बोल दिया अब जाने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे साथ नहीं जा रहे। लेकिन इनको विश्वास था कि हम जाएंगे, हम उनको मार गिराएंगे, हम वहाँ पर सफल हो जाएंगे, हम जीत जाएंगे। लेकिन मूसा ने बोला अब तुम परमेश्वर के बिना कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। जब समय था परमेश्वर के साथ चलने का, तब तुम लोग साथ नहीं चले, तब तुम लोग दाएं हो गए, बाएं हो गए। तो क्या इनको विश्वास नहीं था? तो विश्वास तो था इनको, विश्वास के साथ ये लड़ाई लड़ने के लिए गए थे, तो विश्वास किस काम का? लेकिन कोई भी इंसान विश्वास के साथ लड़ाई नहीं जीत सकता। एक बात को ध्यान से सुनना, लड़ाई इंसान तभी जीत सकता है जब इंसान परमेश्वर के साथ चलता है। तो यहोशू ने जब यरीहो की दीवार गिराई तो क्या ऐसे गिर गई? अरे नहीं, यहोशू ने विश्वास किया और परमेश्वर के साथ साथ चला, क्योंकि परमेश्वर ने यहोशू को यही बोला था कि ना दाएं जाना ना बाएं जाना, मतलब मेरे साथ चलेगा तो तू सफल होगा। तलवार है, तोप है, कोई भी ऐसा बम हो, कुछ भी हो आपके पास, आपको कितना सारा भी विश्वास हो, लेकिन आप कुछ नहीं कर पाओगे जब तक आप परमेश्वर के साथ नहीं चलोगे। तो दाऊद जो छोटे लड़के थे, उनके पास कौन सा कोई हथियार था और उनके पास कौन सा कुछ ऐसा था कि वो गोलियत को मार गिराए? लेकिन क्या था उनके पास? उनके पास विश्वास था, और विश्वास के साथ वो परमेश्वर के साथ चलने वाले एक इंसान थे, और जिस कारण गोलियत की तलवार वो किसी काम नहीं आई। लेकिन दाऊद परमेश्वर के साथ चले, परमेश्वर के साथ चले और विश्वास के साथ उसने गोलियत को मार गिराया। तो आप परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हो, अच्छी बात है। तो क्या परमेश्वर के साथ चलते हो? परमेश्वर के साथ चलना मतलब जैसा स्वभाव परमेश्वर का, वो चोरी नहीं करते, वो नशा नहीं करते, वो निंदा नहीं करते, वो झूठ नहीं बोलते, वो पाप नहीं करते, वो इन सारी बातों से दूर हैं। तो जब आप ऐसा जीवन जी रहे हो तो अब आप परमेश्वर के साथ चल सकते हो। एक इंसान जो शराब नहीं पीता, क्या वो शराबी के साथ चल सकेगा? एक इंसान जो जुआ नहीं खेलता, क्या वो किसी ऐसे जुआरी के साथ चल सकता है? कभी नहीं चलेगा। ऐसे ही अगर आपके अंदर कुछ ऐसी बातें हैं तब आप परमेश्वर के साथ नहीं चल सकते। हाँ, विश्वास आप कर सकते हो, लेकिन विश्वास के साथ भी कुछ नहीं होगा। इसलिए अगर चाहिए तो परमेश्वर की संगति और परमेश्वर के साथ चलना है। तो क्या परमेश्वर के साथ चल पाओगे? तो परमेश्वर के साथ चलने के लिए परमेश्वर के जैसा स्वभाव होना चाहिए, परमेश्वर के जैसा चरित्र होना चाहिए। तो यहोशू ने
यही काम किया था। जब परमेश्वर ने बोला, हे यहोशू, मेरी जो व्यवस्था है, मेरी जो आज्ञा है, उसको अपने दिल में उतार और उससे ना दाएं ना बाएं जाना नहीं है, लेकिन मतलब मेरे साथ चल, तो तू सफल होगा। इसलिए सफल होना चाहते हो तो आपकी लड़ाई लहू और मांस के साथ, इंसान के साथ नहीं है, वो शैतान के साथ है। तो शैतान को आप तभी मार गिराओगे जब आप परमेश्वर के साथ चलोगे। तो परमेश्वर के साथ चलने के लिए परमेश्वर आपको अपने पवित्र आत्मा का बहुत का सामर्थ्य दे। आमीन।